बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत प्लस। अर्नब गोस्वामी के नए इंकशाफात ने इंडिया का भांडा फोड़ दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दें। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इतवार को इंडियन टीवी मेज़बान और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुबैना तौर पर लीक होने वाले व्हाट्सएप डाटा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इन इंकशाफात ने दुनिया के सामने इंडिया का भांडा फोड़ दिया है और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में एक बार फिर सुर्खरू हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते अर्नब गोस्वामी और भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC के साबिक़ सरबराह की 2019 में पुलवामा हमले से पहले की व्हाट्सएप पर बातचीत मंजरे आम पर आई है, जिसमें वो मुबैना तौर पर इस वाक़े की कवरेज से अपने चैनल की रैंकिंग बढ़ाने की बात करते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया ट्रेंड की सूरत चलने वाले इस लीक डाटा के मुताबिक अर्नब गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि वो इंडियन आइन के तहत इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने वाले आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह थे। दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी ने अपने एक बयान में अपने एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर लगाए गए पाकिस्तानी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत और ISI की इंडिया के लिए बुरी नीयत और नुकसानदेह कार्रवाइयों को बेनकाब किया है। इंडियन रियासत मुखालिफ अनासर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं जो कि सरासर झूठ है। इंडियन मीडिया हर वक्त प्रोपेगेंडा करता रहता है। लीक होने वाले डाटा के मुताबिक 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी ने PARC के चीफ को पाकिस्तान से मुतल्लिक बड़ी खबर की पेशगी इतला दी। मुबैना तौर पर अर्नब गोस्वामी ने अपने साथी को बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद बालाकोट हमले के बाद अर्नब ने बताया कि मजीद कार्रवाई भी होगी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि हालिया महीनों में आलमी बरादरी को इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में की जाने वाली रियासती दहशतगर्दी के बारे में सबूत मुहैया किए गए और इनमें इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज और जैली खबरों की मुहिम भी शामिल है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि ताज़ा तरीन इंकशाफात इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, BJP ने पाकिस्तान को बदनाम करने और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लॉन्च किया। पाकिस्तान के मुताबिक इस ऑपरेशन का एक मकसद इंडिया में कौम परस्ती को फ़रोग़ देना भी था। यही वजह थी कि इंडिया की तरफ से नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक के दावे भी किए गए और फिर इंतखाबात जीतने के लिए इन जज्बात को इस्तेमाल किया गया। ये सब RSS BJP का एक ऐसा तयशुदा एजेंडा है जिसके तहत वो इंतखाबी जीत को यकीनी बनाते हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक हमने पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ इस इंडियन प्रोपेगेंडे की वजाहत कर दी थी और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि 2019 में पुलवामा हमले का फ़ायदा इंडिया को हुआ है, क्योंकि इसके बाद BJP ने लोकसभा के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। अर्नब गोस्वामी अपने मुतनाज़ा बयानात और TV प्रोग्रामों की मेज़बानी करते वक्त एक ख़ास जारहाना अंदाज अख्तियार करने की वजह से तनकीद की ज़द में रहते हैं। वो कुछ अरसे कबल एक मुकदमे में जेल भी काट चुके हैं। अर्नब गोस्वामी के इंकशाफात के बाद सोशल मीडिया पर भी रद्द-ए-अमल देखने में आया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस के एक रहनुमा श्रीवास्तव ने अपने ट्वीट में इंडिया के चीफ जस्टिस से इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आज खुद नोटिस लेने के बारे में कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं तो फिर यह दुरुस्त तसव्वुर किया जाएगा कि जजेस को खरीदा जा सकता है। जनूबी एशिया के अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले अमरीकी तज्ज़िया निगार ने ट्विटर पर लिखा कि कैसे एक इंडिया सहाफ़ी ने मुबैना तौर पर 2019 में पुलवामा हमले से 3 दिन कबल
واٹس ایپ پر بات چیت کے دوران کہا کہ اس واقعے کی کوریج سے ان کے چینل کی ریٹنگ میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پلوامہ حملے میں انڈیا کے 40 فوجی مارے گئے تھے۔ ایک اور صارف نے تو ارنب گوسوامی کی مبینہ واٹس ایپ چیٹ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پری اینڈ پوسٹ بالاکوٹ، یعنی بالاکوٹ حملے سے پہلے اور بالاکوٹ حملے کے بعد کی صورتحال۔ وہاب الوی نامی ایک صارف نے لکھا کہ پلوامہ حملہ تھا، پاکستان نشانہ تھا۔